नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप यहाँ बैठिए वाक्य में यहाँ शब्द है। तो यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा या विशेषण होगा या परिवेशन होगा या विशेष हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यह क्रिया विशेषण है। आप यहाँ बैठिए, तो इसमें जो यहाँ है ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इनमें से पूछ रहा कौन सा भाग अशुद्ध है। चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है, तो इसका ये फर्स्ट ही गलत दिया गया, चाहे जैसे हो। देखिए इसका जो दूसरा है, चाहे जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना है, ये सही लग रहा है। चाहे जैसे हो तुमको वहाँ जाना है, चाहे जैसे भी हो तुमको वहाँ जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट है यही गलत अशुद्ध लग रहा है, चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, देखिए उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। तो जिस पर आक्रमण ना किया गया, अनाक्रांत, अनाक्रांत, अनाक्रांत हो जाएगा, अनाक्रांत। निम्नलिखित से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो तत्सम शब्द है। तो इसमें से जो हो जाएगा चरित्र, यही तत्सम है। तत्सम तद्भव आप लोग पढ़े होंगे, तो ग्रामर का, चलिए हिंदी ग्रामर का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। अनंत का पर्यायवाची शब्द है। तो अनंत का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द भगवान हो जाएगा। छठा का दूसरा, अनंत। मोहन वहाँ पढ़ता है, वाक्य में वहाँ है, तो स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ वहाँ, पास, इधर उधर, अंदर बाहर, भीतर, ये सब क्या होता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़ फीड मी क्विकली। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। तो देखिए ये आपका क्लास 10th का नौबत खाने में इबादत जो पार्ट है उससे लिया गया हिंदी का। तो यह है नरकट के पौधे से किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा कौन सा, मोथा सिंह जुड़ा हुआ है। ये भी आपका क्या क्लास 9 से लिया गया पार्ट, बिहार में नृत्य कला से जो पार्ट है उससे लिया गया क्लास 9th का हिंदी बुक से। क्वेश्चन नंबर 11, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो ये कब बनता है, देखिए ये बनता है 2 सदी पहले बनता है। ये भी क्लास 10th का है, नागरी लिपि से लिया गया। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे 12, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idioms एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज इसमें पूछा है, एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक, ऐसा क्या लग रहा है, एंड हो गया स्मोक में, मतलब धुआं में एंड हो गया, नहीं, इसका क्या मतलब हो जाएगा, बियर नो फ्रूट। इसका पहला क्या दिया गया, बियर नो फ्रूट। मतलब देखा जाए तो क्या कोई काम कर रहा है, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट नहीं कंप्लीट निकल पा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा, तो क्या हो जाता है, बियर नो फ्रूट मतलब क्या, फेल कम्प्लीटली। इसका फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन, एंड टू स्मोक, एंड इन स्मोक। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। दे वर हॉरिफाइड डैश द साइट। दे वर हॉरिफाइड डैश द साइट। इसका इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे एट आना चाहिए, दे वर हॉरिफाइड एट द साइट। और 13 का क्या हो जाएगा, 13 का जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा 2।
फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हमें इस सेंटेंसेज में फाइंड करना कौन सा पार्ट है जो गलत दिया गया, वही एरर पार्ट को इसमें ढूंढना है। तो देखिए, ही वॉज लुकिंग इम्पेटेंट, ही वॉज लुकिंग इम्पेटेंट। दूसरा है इसका जो एट द अनवांटेड विजिटर्स हु सॉल्व नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। तो इसमें जो जो लग रहा है गलत, ये कौन सा लग रहा है देखा जाए, इसका जो दूसरा जो है इसका दूसरा देखा जाए क्या है, इसका गलत लग रहा है। एट द अनवांटेड जो विजिटर है इसमें यह गलत है। यहाँ विथ क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, हाँ विद द अनवांटेड विजिटर्स का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, एट का जगह क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, WITH विद। चलिए आगे देखते हैं, इसका दूसरा जो पार्ट था वो गलत है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें किस में कन्वर्ट करना, पास्ट टेंस में करना है। चलिए देखते हैं। दे डोंट ट्रस्ट इन गॉड, तो इसे हमें किस में करना है, चेंज करना है, पास्ट टेंस में करना है। तो इसका हो जाएगा दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी दूसरा हो जाएगा। एंटोनिम्स फॉर सेपरेट, सेपरेट का एंटोनिम बनाना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेपरेट का मतलब क्या होता है, पृथक करना होता है। इसका हो जाएगा एमलगमेट, मतलब मिलाना होता है। फाइंड द साइनम्स ऑफ बफ, तो फाइंड द साइनम ऑफ वफ, तो इसका मतलब क्या होता है, वफ मतलब देखा जाए तो एक तरह का क्या हो गया, और जैसे किसमें इसका हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं, पांडु, मतलब क्या होता है इसका मतलब, इंटरेस्टेड इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई भी चीज़ होता है वेरी इंटरेस्टेड इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, और कोई एक्टिविटीज़ में वफ VU ये एक नाउन है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथुसियास्टिक, काफ़ी एंथुसियास्टिक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा हिंदी, नीचे दिए गए प्रश्नों में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। 18, उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ, उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी अबाउट एज इफ आई वेड हिज सर्वेंट। What do you understand by the word echo in this chapter? Echo is the name of the nymph in Greek mythology who is a great chatterer। ये भी आपका सब्जेक्ट से लिया गया है। इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नेम ऑफ नेप्स। एक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड incredible as used in the sentence, and it is incredible that a country which has inspired so much music, painting and poetry should fail to move the filmmakers। तो इसका क्या हो जाएगा, incredible का मतलब इसमें जो यूज़ किया गया इसमें, इसका जो हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका डिफ़िकल्ट टू बिलीव, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू बिलीव है incredible। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन होगा वो सामाजिक विज्ञान से होगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरामेरू शिलालेख, उत्तरामेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। ये मिलता चोल, किससे संबंधित, ये चोल डायनेस्टी से संबंधित मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, फिट्स इंडिया एक्ट क्या था, एक नियामक था, एक रेगुलेटिंग था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गया था, उसी को दूर करने के लिए लाया गया था। A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें पूछ रहा कौन सा कथन जो सही नहीं है। देखिए, पहला, वह अनऑर्थोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। तो इसमें ये गलत दिया गया, ये एक बार भी अध्यक्षता नहीं की, हालांकि वो स्थापना में शामिल था। एक मिनट,
इसका क्या हो जाएगा, जो गलत है ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? और ये देखिए, ये जो वर्गीकृत किया जाता है किसमें, आय, उत्पाद और व्यय में किया जाता है। अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? सभी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कीमत से बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक और दूसरे वर्ष के बाद। 26 का क्या हो जाएगा, दूसरा। प्रत्येक हर 2 वर्ष पे क्या होता है, 1/3 देखा जाए तो वो क्या होता है, 2/3 जो होता है वो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेनावृत्त हो जाते हैं, अतः रिटायर उसको हटा दिया जाता है, फिर नए सेना उसके जगह नए सदस्य आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय खर्च नहीं है? मकान की खरीद, इसका क्या हो जाएगा आंसर, मकान की खरीद हो जाएगा 27 का। उस व्यय को निवेश व्यय कहते हैं। किसे कहते हैं हमें, निवेश व्यय, जिसे किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे नई पूंजीगत परिसंपत्तियां के निर्माण में वाहन किया जाता है। जैसे मकान की खरीद हो गया, निवेश में ये सब शामिल नहीं किया जाता। चलिए आगे देखते हैं। 28 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके किस लिए? तो नंदलाल बोस प्रसिद्ध है किस लिए? तो वो प्रसिद्ध हैं, आप क्या हो गए, चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की जो सत्र की अध्यक्षता करता कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और इसे बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 108 के तहत। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? तो देखिए इसका जो है ये आपका जो अडंकेश्वरी मंदिर ढाका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? सार्क में जो पूंछ पाया जाता है उसका आकार होता है विषमपाली पूंछ, का नाम है विषमपाली पूंछ। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो कौन सा देखा, मतलब किसमें हुआ था? ये देखिए, तेलंगाना आंदोलन अत्याधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गोरिल्ला युद्ध था, जिसमें तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए थे। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1946 में। इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा 32 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अस्त्राकृतिक मानचित्र। भारत में कौन सी नदी विभ्रांस घाटी, जो रिफ्ट घाटी होती है, घाटी में बहती है? तो ये अपना हो गया ये नर्मदा नदी, जो अरब सागर में जाके गिर जाती है। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपर पट्टी को क्या कहते हैं? दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भूपर पट्टी को क्या कहते हैं? देखिए इसे कहते हैं क्या, 35 का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भूसंधि स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दिया से बना दियारा, एक सेब बन जाता है इसलिए उसे दियारा दिया गया, बीच में देखेगा। चलिए, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मरणोपरांत, मरणोपरांत तो देखिए सबसे जो पहला व्यक्ति था ये लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। कब? ये 1966 में दिया गया था। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, 1966 में मिला था।
और BR अम्बेडकर को 1990 में। चलिए के कामराज को कब, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। 1976 में दिया था। और MG रामचंद्रन को बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो देखिए इसमें से कौन सा है जो सही मेल नहीं खाता है? ट्राफल्गर स्क्वायर ये कहाँ है? लंदन में है। रेड स्क्वायर ये कहाँ है? मॉस्को। तियानानमन स्क्वायर कहाँ है? बीजिंग। और तहरीर स्क्वायर ये कहाँ दिया गया? अबू धाबी। तो इसका जो 4 है ऑप्शन नंबर यही गलत दिया गया। ये कहाँ हो जाएगा? ये मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। ये कहाँ है? काहिरा में। काहिरा मिस्र की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य होते हैं उसकी जो कार्य अवधि कितना होता है? ये होता है 2 वर्ष के लिए होता है। 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया है? तो ये किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है खाद्य सुरक्षा। 41 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। वराह मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। तो किस पे आधारित है ये? वराह मिहिर का जो बृहत संहिता है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। और वराहमिहिर किसका दरबार में रहता था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला क्या था? एक प्रमुख विद्वान था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है मैगपी रॉबिन है। मैगपी रॉबिन ऑप्शन में हो जाएगा इसका फर्स्ट। बांग्लादेश का हो गया राष्ट्रीय पक्षी। अब हम लोग 43 देखेंगे। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। नक्शा ले लेते उसे उल्टा कर देंगे तो गुजरात किधर चला जाएगा? तो ये चला जाएगा मेरे दाईं ओर, इधर है गुजरात, ऐसे है तो ये किधर आ जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री बनना है आपको तो आपका आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो संसद के सदस्यों का योग्यता निर्धारित करता है, और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता निर्धारित करता है। तो उसी के अनुसार कहा गया कि प्रधानमंत्री का एज कितना होना चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो संगम साहित्य तमिल में लिखा गया है। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 46 का। वैसे 1961 में स्थापित किया गया था। ठीक है। और इसमें पहले दिया जाता था 5 लाख आसपास, अब इसमें 15 लाख दिया जाता है। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, तो ये तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य का ये तीसरा ग्रह है। 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था 1582 के आसपास। एक लीपी वर्ष में कितना दिन होता है? तो ये 366 दिन होता है लीप ईयर। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये देखिए 2013 में मिला था। किसे? उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जिले की रजिया सुल्तान को मिला था। ऑप्शन नंबर बी। ये वो रजिया सुल्तान नहीं है, उत्तर प्रदेश के रजिया सुल्तान है जिसे 2013 में मिला था। अब दिल्ली सल्तनत का रजिया सुल्तान तो नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 51। निम्नलिखित में कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? अजीमाबाद संबंधित है, कुसुमपुर भी संबंधित है, पुष्पपुर भी संबंधित है, कनिष्कपुर नहीं हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये संबंधित नहीं है, कभी नाम नहीं रहा पटना का कनिष्कपुर।
एमनेस्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है, ये मानव अधिकार के क्षेत्र में। 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और इसका स्थापना कब होता है, 1961 में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 मिनट। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ, ये है मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से BARC यह स्थापना कब हुआ था, इसका 1955 हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे 54। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित कहाँ है, ये स्थित कहाँ है, ये देखिए बेंगलुरु में स्थित है। और दिखाई जाए तो इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था 1909 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है, तो विधवा विवाह से संबंधित है। इन्होंने काफ़ी इसके लिए काम किया था और तब जाके 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधवा विवाह कानून भी स्वीकार कर लिया गया था। कब, 1856 में। बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है, किसने कहा है, ये कहा E.M. फोस्टर ने कहा है, E.M. फोस्टर। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, तो जो वर्किंग के अंतर्गत कौन आता है, वर्किंग फोर्स के अंदर। और कुल जनसंख्या का देखिए ये 1/3, 1/3। तो ये बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, तो 1/3, 1/3। बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब, 1977 के आसपास, जब इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ ये अपना आवाज़ उठाए थे। चलिए, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दविस्ताने मज़ाहिब की रचना की है, तो ये किसके द्वारा रचना किया गया है, जो कि जहांगीर के समकालीन था इतिहासकार, ये किया गया था मोहसिन फानी के द्वारा। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क था, तो किसके साथ, जावा सुमत्रा के साथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61, ये सामान्य ज्ञान से है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, मिनी दीवी द्वीप के द्वीपों को संकेतित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, ये कब किया गया था, ये वर्ष 1973 में किया गया था। सभी को मिलाकर एक महाधिवक्ता किसके, राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर बना रह सकता है, तो राज्यपाल के तहत। तो 62 का हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा। आर्टिकल 165 में इसका चर्चा किया गया महाधिवक्ता का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है, तो द्रविड़ शैली, वेसर संधि, नागर शैली, बस का ये कहना है ऊर्ध्वाका नहीं हो जाएगा। इसका जो 63 का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाका नहीं होगा मंदिर से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, तो ये कौन सा किया जाता है, और ये किया जाता है पाइका। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तीसरा हो जाएगा। पाइका झारखंड का एक अनूठा नृत्य है जो कि स्थानीय चरणों में किया जाता है, एक मार्शल आर्ट के रूप में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था, दिसंबर 1885 में किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। और कांग्रेस का जो पहला सत्र किया गया था 28 से 31 दिसंबर मुंबई। और उस बैठक में टोटल कितना प्रतिनिधित्व था, तो 72 प्रतिनिधित्व था, ये भी याद रखिएगा। टोटल मेंबर 72 था।
द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पथ में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन आया था, जिसे गांधी जी ने क्या बताया था? पोस्ट डेटेड चेक बताया था क्रिप्स मिशन को। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ है? यूएई में है। कब से? 2005 से है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 और 68 देखेंगे। ऋग्वेद कितनी पुस्तकों अथवा मंडलों में विभाजित है? तो आप लोग जानते हैं ऋग्वेद कितने इसमें विभाजित किया गया? तो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। और दूसरे तथा सातवें मंडल ऋग्वेद में जो सबसे पुराने हिस्से हैं, लेकिन यह सबसे छोटा अध्याय है। और पहला जिसका जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया है और सबसे लंबा भी है। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 69। अप्रोमिस लैंड एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर एक टैक्स था, किसान की उपज के लगभग कितना प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? ये 50% हिस्से के बराबर होता था ये टैक्स। तो 70 का क्या हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तहत खराज क्या था? भूमि कर था, जो भूमि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। और 70 की क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या किया? उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से में कृषि उपज पर 50% खर्च लगाया था, उत्तरी हिस्सा में, हर जगह नहीं, उत्तरी हिस्सा में। अब है विज्ञान से क्वेश्चन 71 में देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित आरेख दिया गया आरेख ग्राफ किसी वस्तु का वेग समय क्या है? वेलोसिटी और टाइम का दिया गया ग्राफ निरूपित करता है वस्तु द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो वस्तु द्वारा जो 5 सेकेंड में जो तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? देखिए ये दिया गया है, इसका अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यही हो जाएगा इसका तय की गई दूरी। और एरिया क्या हो जाएगा? OA। तो क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये यहाँ से कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई? तो देखिए ये कहाँ कितना हो जाएगा 5 सेकेंड में? देखिए एक तो 5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए, 25 आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित है? तो किससे निगमित है? ये तृतीय नियम से निगमित है। एक ईंट की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यह एक बॉक्स पर रखा गया है। ईंट द्वारा बॉक्स पर आरोपित बल होगा। तो क्या आरोपित बल क्या बल बराबर क्या देखा जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, तो क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल न्यूनतम होगा यदि आधार क्षेत्र क्या होगा? आधार का जो चौड़ाई होगा क्या होना चाहिए? ऊंचाई हो इंटू गुनाई। हम लोग इसको इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका आंसर इसमें क्या दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका 73 का 2 हो जाएगा। महत्तम होगा यदि ईंट का आधार चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो, इसका ऊंचाई को ज़्यादा होना चाहिए। 1 मिनट 74। कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है? तो कौन सा ग्राफ? 74 देखेंगे। 74 का क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो फर्स्ट ग्राफ है यही दर्शाता है। सॉरी, चलिए आगे देखें। चीनी का क्या होता है सूत्र? C12H22 और O11 का अनुभार है। तो कितना हो जाएगा अनुभार इसका? इसका हो जाएगा 342U हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसको इसे कीजिए, चीनी 12 दिया गया, कार्बन 12 इंटू 12 प्लस यहाँ क्या है? H, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? H का। अब बाय से अनुभार इसका 1 हो जाएगा, तो 22 इंटू 1 सब का अनुभार कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ अणु के साथ।
ऑक्सीजन 11 है तो 11 इंटू और उसका क्या हो जाएगा अनुभार 16 होता है, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा क्या अपना 32। ये दिया गया है, सबका भार दिया गया, अणु का भार दिया गया। 2L प्लस 2H प्लस आयन दिया गया, 2L3 प्लस आयन है, एल्युमिनियम का +3 है साइन, 3H2। इस अभिक्रिया में अवकृत तत्व है, तो इस अभिक्रिया में पूछा गया कौन सा तत्व है जो अवकृत है, तो इलेक्ट्रॉन का योग हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, हाइड्रोजन अवकृत है। क्लोरीन, क्लोरोरीन क्या है, क्लोरीन है क्या एक, यह एक है जो क्या हो जाएगा दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है, दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है। 77 का क्या हो जाएगा फर्स्ट होगा, जो दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलता है उसे क्लोरीन कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ कौन सा है, तो यह है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसका उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कैरोटीन की वजह से क्या थोड़ा पीलापन होता है दूध में। हेप्टिस क्या है, तो देखिए भैया हेप्टिस क्या है, ये अपूर्ण प्रतिजनन है, इसको क्या कहते हैं प्रतिजनन एंटीबॉडी। सूची को दिए गए सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों से किया गया। इसमें देखा गया कौन सा रोग देखा किससे कमी के कारण होता है, जैसे आयोडीन से क्या होता है, और फिर क्या दिया गया आयरन की कमी से क्या होगा, नियासिन कमी से क्या, विटामिन B12 की वजह से क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया ऊपर नीचे करके, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग आराम से मिला लीजिएगा, इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक जगह लिख के उसको मिला लीजिए। एक बार फिर से दिखा देते हैं, हालांकि अब इसे देख लीजिएगा, चलिए पॉज कर करके इसे देख लीजिएगा। 32 देखेंगे, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो ये किसके द्वारा, ये परासरण के द्वारा निकलता है। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो जो जैव डीजल है ये किसके द्वारा किया जाता है ज़्यादातर उपयोग में उत्पादन, ये U4VAC के द्वारा किया जाता है, U4VAC के द्वारा किया जाता है। 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से, एक प्रिज्म है जिसका एंगल कितना 60 डिग्री कोण बना रहा है, गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 दिया गया है। तो यहाँ आपतन दे दिया, निर्गत दिया गया, तो विचलन पूछा गया, तो ये आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया गया देखिए, A बराबर 60 मिल गया हमें, क्या प्रिज्म का एंगल मिल गया, I हमें पता है आपतन कोण, I बराबर क्या है आपतन कोण 40 दिया गया है, तो हमें क्या निकाल लेंगे, एक D निकाल लेंगे, तो A प्लस डी बराबर I प्लस ये करने पे सॉल्व आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 84 का 84 का जगह 20 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है किसके नियंत्रण करने के लिए, तो देखिए वायु प्रदूषक के नियंत्रण किया जाता है। निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो निकट दृष्टि में क्या था, निकट की वस्तु दिखता है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है, तो उसमें जो यूज़ किया जाता है कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है, कॉनकेव किया जाता है, अवतल लेंस। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा कम निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ज़्यादा निकलता है। तो 87 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। 88, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो फ्लाई ऐश किसके द्वारा निकलता है, ये थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। और बिहार में देखा जाए तो इसी को क्या कहा, ईंट बना के घर वगैरह कुछ में यूज़ करने के लिए कहा गया है इसे फ्लाई ऐश को। फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग
काला रंग क्या गहरा रंग के होने का गुणधर्म होता है? ये रजत ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा इसका? 89 का 89 क्या देखिए, एक मिनट। रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? ये रजत नाइट्रेट के होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 90 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनके भिन्न अलग संख्या की वजह से होता है? तो समस्थानिक जो पहचान जो किया जाता है किसकी वजह से होता है? ये देखिए न्यूट्रॉनों में क्या होता है? भिन्नता पाया जाता है समस्थानिक पर है। तो चलिए हम लोग इसे कंप्लीट कर लिए। अब जो होगा 91 क्या है 10 क्वेश्चन जो होगा वो आपका हो जाएगा किसका? मैथ का हो जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा मैथ का सोल्यूशन के लिए। मैथ का मैं सोल्यूशन डाल दूंगा उस पर टेलीग्राम चैनल पे इसका क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखिए 91 का जो हम आंसर बता देते हैं, आप इसे सॉल्व कर लेना। 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा। 92 का क्या हो जाएगा? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। देखिए 4 क्या दिया? पी स्क्वायर दिया गया है। और 93 का क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग इसे पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 93 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और 94 का, तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। श्री मित्तल ने दो क्या है इस्पात, इसका क्या हो जाएगा? 95 का 95 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 96 का, तो 96 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 848 सेंटीमीटर। और 97 का तीसरा हो जाएगा। और 98 का 2, 99 का भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा? 100 का फर्स्ट हो जाएगा। एक मिनट, 100 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हमारा ये कंप्लीट होता है बिहार पुलिस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट था 8 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देख लेंगे। चलिए ज़्यादा डिटेल्स में से नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है इसको आराम से लाइन बाय लाइन कम इसका आंसर बता दे रहे हैं, कुछ कुछ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका वीडियो में। चलिए आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। इसमें और भी बहुत सारा कंटेंट है, अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं देखिए। जैसे बिहार करंट अफेयर का बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारा देखेंगे NCERT का है। तो चलिए शुरू क्या करते हैं नहीं मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। ख़त्म शुरू तो कर ही दिए पहले, अब तो ख़त्म करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।